जिसके इशारे पर चिराग पासवान राजनीति करते हैं, नाचते हैं, तो उनका तो यहाँ दम है ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल से अपने दम पर मुकाबला करें भारतीय जनता पार्टी। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लार टपक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार की जनता उनको पुकार रही है और एक तरफ वो केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं, लेकिन अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है तो बहुत सारी अटकलें का बाजार है। क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगे? हम इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता है अरुण यादव जी। अरुण जी, कैसे देखते हैं, क्या चिराग पासवान केंद्र से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होंगे? देखिए, ये तो पहले से ही सक्रिय है। इसका मतलब अब तक बिहार की राजनीति और बिहार अभी केंद्र में है तो काफी वो बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता का सेवा करे। क्या पूर्ण रूप से बिहार की जनता का सेवा आप करने के लिए आ रहे हैं? वो तो उनको रोका किसने? आना चाहिए। पहले भी हाँ। तो फर्स्ट बिहार की बात कर रहे थे और लगातार नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने का काम किया। तो आखिर उसके बाद इस बीच में क्या हो गया भाई? क्या हो गया? और फिर इधर क्या हो गया भाई? तो ये समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की वो बात कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बुलवा रही है। नहीं, चूंकि वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न है। अब लगातार देख ही रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लार टपक रहा है और उसका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में एन कैन प्रकारैन किसी भी तरह अपना सरकार बनाएं, बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। इसी उद्देश्य से आपने देखा होगा पिछले बार भी प्रयोग किया था। अब अंदर खाने में अभी भी मांझी जी क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हैं। उनके चाचा एनडीए से साइड हो गए, पारस जी, अभी ये क्या बोल रहे हैं, जेडीयू कुछ और बोल रही है। पांचों सीट का परचम लहराने वाले चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय हो जाते हैं तो क्या राजद को मुश्किल भरी से सामना करना पड़ सकता है? मुश्किल आ पड़ेगी आप लोगों पे? अरे भैया, राजद को क्या मुश्किल होगा? चिराग पासवान जी आपके सीट पर दावेदार जिसके इशारे जनता चिराग पासवान को पसंद करेगी। जिसके इशारे पर चिराग पासवान राजनीति करते हैं, नाचते हैं, तो उनका तो यहाँ दम है ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल से अपने दम पर मुकाबला करें भारतीय जनता पार्टी। 5 सीट उनको मिली थी लोकसभा चुनाव में, 5 सीट पे परचम लहराने वाले चिराग पासवान लोकप्रिय नेता बन गए। तो इस बार भी क्या राजद को पछाड़ते हुए नजर आएंगे? राजद कैसे अब चुनाव उनसे सामना करेगी? कैसे अपनी रणनीति तैयार करेंगे आप? रणनीति क्या, जनता हमारे नेता के साथ है। जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है। लगातार आप देख रहे हैं ना, फरवरी से लेकर अभी तक 2 सर्वे आया है सी वोटर का, और सी वोटर के सर्वे
में भी बिहार की जनता का पहली पसंद तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री के रूप में। चिराग पासवान जी भी। ये लोग तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर देखेंगे प्रतिशत तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता ने मन मियाज बना लिया है। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने का और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। जो कांग्रेस और राजद में कुछ खटपटी चल रही थी, इसका कुछ क्लियरेंस हुआ या नहीं हुआ? अरे खटपटी कहाँ है, खटपटी तो एनडीए में है। महागठबंधन के एकजुटता से एनडीए के लोग तनाव में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव में कहीं ना कहीं खटपटी चल रही थी। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये सब जो है ना बिहार में भारतीय जनता पार्टी, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बड़का झूठा पार्टी के लोग कुछ कुछ जो है मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बोलते रहते हैं। चूँकि उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, चूँकि बिहार में 2 दशक से सरकार में हैं, 17-18 साल से मुख्यमंत्री जी बिहार को चला रहे हैं 20 साल से। बिहार की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में, महंगाई के मामले में, पलायन के मामले में, गरीबी के मामले में, भूखमरी के मामले में। तो इस पर उनके पास क्या बोलने के लिए है? उन्होंने तो कुछ किया नहीं। दोनों पार्टी में सब सही है, बिल्कुल ऑल इज वेल है। और हम लोग एकजुटता के साथ जनता के हित में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और बिहार से एनडीए का सफाया करेंगे। चलिए, बिहार से एनडीए का सफाया करने के लिए इंडिया गठबंधन यानी कि बता दें राजद, कांग्रेस और सभी दल, घटक दल के इसमें नेता लोग तैयार बैठे हैं और इस बार बिहार से एनडीए को यहां से भगाने का काम करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें रब्सी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।